हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 12th पार्ट करेंगे। 12th पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। ठीक है, तो हम बात करें ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज ये क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भी हाईवे का डिजाइन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब उसकी जो विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाईवे की शोल्डर्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, शोल्डर्स हमें कहाँ पे डालने हैं, ट्रैफिक लाइट्स हमें कहाँ पे डालनी है, वो सारा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज में आ जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इज द डिटर्मिनेशन ऑफ लेआउट। ठीक है, जो भी लेआउट होता है, लेआउट दैट मीन जो भी अरेंजमेंट होता है हाईवे को तैयार करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हाईवे की विड्थ आ गई, हाईवे में शोल्डर्स कितने डालने हैं, साइकिल्स वे डालनी है, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स डालनी है, वो सारा ज्योमेट्रिक डिजाइन में आ जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हो गया हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ लेआउट, दैट मीन जो भी अरेंजमेंट है उसको डिटरमाइन करना। एंड फीचर्स विजिबल टू हाईवे, जो भी फीचर्स हाईवे में विजिबल होते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज में। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें, द एम्फेसिस इज मोर ऑन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, मोस्ट जो ध्यान दिया जाता है इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन में, इसमें जो ड्राइवर की नीड है उसको सेटिस्फाई करना, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि ड्राइवर की क्या जरूरतें हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेन काम जो है ड्राइवर के ही हाथ में होता है, गाड़ी ड्राइवर ने ही चलानी होती है, तो इसलिए ड्राइवर की भी जो भी नीड है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसके साथ साथ ही जो व्हीकल की सेफ्टी है उस पर भी ध्यान दिया जाता है कि व्हीकल जो है सेफ रहे, जो भी उस पर गाड़ी चल रही है वो सेफ रहे, वो कंफर्टेबल रहे, गाड़ी का मतलब जो भी पर्सन उसमें है वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, ड्राइविंग के टाइम पे, एंड एफिशिएंसी जो है प्रॉपर हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज में। ठीक है, तो इसकी हम बात करें ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज में कुछ मेन फीचर्स जो हम कंसीडर करते हैं वो कौन कौन से फीचर हैं। फर्स्ट है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में हमारे पास जैसे कि एग्जांपल में हम बताएं शोल्डर्स, ठीक है, जो कैरिज वे विड्थ है उसके बारे में जानना, शोल्डर्स के बारे में जानना। ठीक है, देन ग्रेडियंट, अगर ग्रेडियंट की हम बात करें तो स्लोप जो है हाईवे का वो कैसा होना चाहिए वो जानना। ठीक है, देन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां बहुत सारी रोड्स जो हैं मतलब मिल जाती हैं, जैसे यहाँ से रोड आ रही, यहाँ से रोड आ रही, यहाँ से आ रही। ठीक है, ये आगे इंटरसेक्शंस। ठीक है, देन कंसिडरेशन ऑफ साइड डिस्टेंस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो साइड डिस्टेंस है उसको भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, साइड डिस्टेंस भी बहुत ही मायने रखता है। साइड डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं एक गाड़ी है, यहाँ पे एक ड्राइवर है वो, और आगे यहाँ पे दूसरी गाड़ी है। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस मतलब ये जो इसका जो डिस्टेंस है ये कितनी दूर तक देख सकता है। ठीक है, वो आगे साइड डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें हमने देखनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो इन्फ्लुएंस होता है, या फिर जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन हमें करना होता है। तो वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं कि व्हीकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी व्हीकल हमें चलानी है उस हाईवे पे, वो सारा देखा जाता है। देन बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर, जो ड्राइवर है उसका बिहेवियर देखा जाता है कि किस तरीके के ड्राइवर इस रोड को यूज कर सकते हैं। देन साइकोलॉजी देखी जाती है ड्राइवर की, मतलब उनकी थिंकिंग देखी जाती है कि उनकी किस तरीके की थिंकिंग होती है, अगर उस एरिया में वो गाड़ी चलाएंगे तो किस तरीके की उनकी थिंकिंग हो सकती है। देन ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया कि जो ट्रैफिक है होगी गिवन एरिया में वो कैसी होने वाली है। देन ट्रैफिक वॉल्यूम, फ्यूचर में कितनी वॉल्यूम होने वाली है, कितने व्हीकल वहां से चलने वाले हैं उस गिवन रोड से। देन ट्रैफिक स्पीड, मतलब हमारे पास कितनी फ्यूचर में वो उस रोड जो हम बनाएंगे उसमें कितनी स्पीड से गाड़ियां चलने वाली हैं फ्यूचर में, वो सारी चीजें हम ज्योमेट्रिक डिजाइन में पहले से ही कंसिडर करते हैं, उसके बाद ही हम जो डिजाइन है वो करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाले पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कि जो सीवियरिटी है मूवमेंट की और एक्सीडेंट की, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसको हम कैसे रिड्यूस करें, उसको कैसे हम कम करें। तो वो हम कम कर सकते हैं किससे, प्रॉपर डिजाइन से। जो अगर प्रॉपर डिजाइन होगा हमारे पास हाईवेज का या रोडवेज का, तो हम जो एक्सीडेंट है उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इसका जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिजाइन का, वो क्या है, वो है गेट ऑप्टिमम। गेट ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट अचीव करना, बेस्ट एफिशिएंसी इन द ट्रैफिक ऑपरेशन पीरियड। जो भी ट्रैफिक ऑपरेशन पीरियड है, मतलब जब गाड़ियां उसमें एक्चुअल में हाईवे या रोडवे पे चलने वाली होती हैं, तो उस टाइम पे हमें बेस्ट मिले, यानी हमें मैक्सिमम सेफ्टी मिले। जो भी हम व्हीकल चलाएं उस हाईवे पे या रोडवे पे, तो हमें सेफ्टी मैक्सिमम मिले। और क्या है इसका जो फीचर है, मेन फीचर ज्योमेट्रिक डिजाइन करने का, कि हमें मैक्सिमम इकोनॉमी मिले, मतलब हमारा कम खर्चे में ही हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो हो जाए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे। उसके बाद यहाँ पे टिपिकल हाईवे सेक्शन है, ठीक है, ये हाईवे का सेक्शन है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेवमेंट, ठीक है। ये असफाल्ट का भी बना हो सकता है, कंक्रीट का भी बना हो सकता है। ये ऊपर वाली लेयर, ये आपको ये नीचे वाली लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सब बेस। तो ये सैंड की बनी होती है, ग्रावेल होते हैं, इसमें स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो हाईवेज आप देखते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर वाला पोर्शन है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ज्योमेट्रिक डिजाइन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है डिजाइन स्पीड, ठीक है। डिजाइन स्पीड बहुत इफेक्ट करती है ज्योमेट्रिक डिजाइन को, कि हमें किस तरीके की स्पीड रखनी है, ठीक है। उसके बाद टोपोग्राफी, उस एरिया की टोपोग्राफी, दैट मीन्स उस एरिया की जियोग्राफी, मतलब प्लेन एरिया है, हिली एरिया, वो टोपोग्राफी में आ जाता है। किस तरीके का एरिया, वहां पे पांड है, क्या चीजें हैं, तो वो बहुत इफेक्ट करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन पे। देन अदर फैक्टर्स मतलब एरिया किस तरीके का है, मतलब वहां पे जो बारिश होती है या नहीं रहती है, कैसा टेम्परेचर वहां पे रहता है, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज में, ठीक है। आई होप ये वाला भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवेज, ठीक है। तो हमने पीछे डिजाइन स्पीड की बात की थी कि ये डिजाइन स्पीड जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो देखा जाता है हाईवे डिजाइन में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं डिजाइन स्पीड, यहाँ पे भी लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जो अफेक्ट करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन को, ठीक है। एंड वो है डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड में हम बात करें, जो डिजाइन स्पीड पैरामीटर है अफेक्ट करता है लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स को, हॉरिजॉन्टल कर्व्स को एंड साइड डिस्टेंसेस को, ठीक है। मतलब डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग ही हमें ये सारी चीजें तैयार करनी होती है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, साइड डिस्टेंसेस, ठीक है। ये सारे उसके अकॉर्डिंग ही हमें रखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्पीड जो है एक पैरामीटर है दैट हैव ह्यूज वेरिएशन विद, ठीक है। मतलब एक ऐसा पैरामीटर है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई पैरामीटर अगर फिक्स होता है तो उसके लिए हम कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें ह्यूज वेरिएशन आती है, बहुत सारी वेरिएशन आती है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो पर्सन कोई भी व्हीकल को डिराइव करते हैं, तो उनकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। किसी की कोई बंदा होता है वो कम स्पीड पे गाड़ी को चलाता है, कोई ज्यादा पे चलाता है, ठीक है। तो वो काफी सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है स्पीड। जैसे कि पर्सन ड्राइविंग, कौन सा पर्सन ड्राइव कर रहा है, ठीक है। व्हीकल का टाइप, कौन से व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, मान लो हाई क्वालिटी का व्हीकल है तो उसमें स्पीड ज्यादा रखेगा वो। टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक रीजन है जिसमें डिजाइन स्पीड जो है, जो डिजाइन स्पीड है उसको प्राइमरी फैक्टर हम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू व्हीकल, अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। तो इसलिए इस डिजाइन स्पीड को ज्यादा महत्व दिया जाता है जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है उसमें, ठीक है। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ और पॉइंट है इसमें हम देख लेते हैं। द हाईएस्ट continuous speed given that the weather conditions are conducive to facilitate safe traveling
ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड एज द डिजाइन स्पीड। ठीक है, डिजाइन स्पीड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। तो ये होती है हाईएस्ट कंटिन्यूअस स्पीड। ठीक है, डिजाइन स्पीड इज द हाईएस्ट कंटिन्यूअस स्पीड गिवन दैट द वेदर कंडीशंस आर कंड्यूसिव। ठीक है, तो उस कंडीशन में वेदर कंडीशन जो क्या रहती हैं, कंड्यूसिव रहती है, मतलब सूटेबल हमारे पास वेदर कंडीशन रहती हैं टू फैसिलिटेट सेफ ट्रैवलिंग, टू फैसिलिटेट सेफ ट्रैवलिंग ऑफ द व्हीकल इज नोन एज द डिजाइन स्पीड। उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजाइन स्पीड। ठीक है, मतलब एक ऐसी स्पीड, एक ऐसी मैक्सिमम स्पीड जिसमें कि जो हमारे पास मौसम है वो भी ठीक है और हमारे पास जो ट्रैवलिंग है, जो हम गाड़ी चला रहे हैं वो भी सेफ है। ठीक है, वेदर भी हमारे पास, वेदर कंडीशन भी अच्छी है और जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो भी सेफ है। ठीक है, उस हाई स्पीड को हम बोलते हैं डिजाइन स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है लीगल स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम डिजाइन स्पीड। जैसे कि हम बात करें, लीगल स्पीड है एक डिजाइन स्पीड होती है। लीगल स्पीड जो होती है डिजाइन स्पीड से डिफरेंट होती है। कैसे होती है हम बात कर लेते हैं, लीगल स्पीड क्या होती है एंड फिर हम बात करेंगे डिजायर्ड स्पीड क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन और यहाँ पे डिजायर्ड है, ये अलग अलग स्पीड है। ठीक है, तो हम बात करें लीगल स्पीड की। सबसे पहले हम लीगल स्पीड की बात करेंगे। लीगल स्पीड क्या होती है? लीगल स्पीड इज द स्पीड एट विच द ड्राइवर टेंड टू ट्रेवल बियॉन्ड द सेफ स्पीड। मतलब इसमें जो ड्राइवर होता है वो सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाता है। मतलब मान लेते हैं कि एक एरिया है, एक रूट है जिसमें बोला गया है कि 100 किलोमीटर पर हार आपको गाड़ी चलानी है। ठीक है, तो इस रोड में कोई ड्राइवर है जो चला रहा है 120 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो वो जो है वो उसको हम बोलते हैं लीगल स्पीड। ठीक है, एंड देन हम बोलते हैं डिजायर्ड स्पीड। किसको बोलते हैं? डिजायर्ड स्पीड की अगर हम बात करें, डिजायर्ड स्पीड क्या होती है? डिजायर्ड स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द ड्राइवर कैन ट्रेवल when they are constrained by means of a local geometry or traffic। ठीक है, तो जो भी हम बात करें, ये एक डिजायर्ड स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है जो ड्राइवर जो है लोकल जियोमेट्री या फिर लोकल ट्रैफिक के हिसाब से चलाता है। मतलब ये स्पीड जो है डिजायर्ड स्पीड ठीक स्पीड रहती है। ठीक है, लेकिन जो लीगल स्पीड की हम बात करें, ये स्पीड ज्यादा स्पीड होती है, मतलब जितनी लिमिट है उससे ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करें बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें तो जो 85 परसेंटाइल डिजाइन स्पीड जो है नॉर्मली अडॉप्ट की जाती है एज ए डिजाइन स्पीड। ठीक है, 85 परसेंटाइल डिजाइन स्पीड जो है एज ए डिजाइन स्पीड हम अडॉप्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 85% परसेंटाइल डिजाइन स्पीड का मतलब हो गया कि जो भी हमारे पास जो ड्राइवर हैं जो उस रोड को यूज कर रहे हैं, उसमें से जो 85% ड्राइवर हैं वो जितनी स्पीड को रख रहे हैं उसको बोलते हैं 85 परसेंटाइल स्पीड। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक गिवन रोड है, उसमें जो स्पीड है वो मैक्सिमम जो ड्राइवर हैं, मान लेते हैं 100 ड्राइवर इस रूट से गए। ठीक है, इस रूट से चले तो जो थे 85 जो थे ड्राइवर, उनकी स्पीड थी कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर होगी, यही हमारे पास क्या होगी? 85th परसेंटाइल डिजाइन स्पीड। क्योंकि 85 लोग जो हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे 85th परसेंटाइल डिजाइन स्पीड। ठीक है, तो ये हम अडॉप्ट करते हैं एज ए डिजाइन स्पीड। ठीक है, ये हम अडॉप्ट करते हैं एज ए डिजाइन स्पीड। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें ये जो 85 परसेंटाइल है, ये 95 टू 98 परसेंटाइल भी ली जाती है स्पीड। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि जैसे 100 हमारे पास यहाँ से पर्सन मूव कर रहे हैं, जिसमें से 95 अगर 95 अगर 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, तो जो स्पीड ली जाती है डिजाइन स्पीड वो 60 किलोमीटर पर आवर ली जाती है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमने डिजाइन स्पीड कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टोपोग्राफी फैक्टर्स, जैसे कि हमने देखा था पीछे कि हमारे पास डिजाइन स्पीड से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देन टोपोग्राफिकल फैक्टर होते हैं। टोपोग्राफी फैक्टर जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, जिससे ज्योमेट्रिक डिजाइन में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो टोपोग्राफी
में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरिया किस तरीके का है, प्लेन एरिया है, हिली एरियाज है, वो इसमें आ जाता है टोपोग्राफी में, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर द प्लेन टेरेन, ठीक है। प्लेन टेरेन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो है हाईवे कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, हमें कम कास्ट में हाईवे तैयार हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर ऐसी टेरेन हो, ऐसा एरिया हो जहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज करने का मतलब होता है जो एरिया हमारे पास पहाड़ी एरिया हो, ग्रेडियंट मतलब स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा हो, तो उस केस में हमें जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ेगी वो भी ज्यादा पड़ेगी। और जो हम बात करें हमारे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर ज्यादा पड़ रही तो वो डिजाइन जो है डिजाइन स्पीड में भी इफेक्ट करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सो टू कीप द कंस्ट्रक्शन कास्ट एंड टाइम अंडर कंट्रोल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स वेरी विद डिफरेंट टेरेन, ठीक है। तो हमें अगर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है या फिर जो कंस्ट्रक्शन टाइम है उसको मेंटेन रखना है, कीप करके रखना है, तो हमें जो ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे वो डिफरेंट ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड यूज करने पड़ेंगे। मतलब जो भी टेरेन है या फिर टोपोग्राफी है, प्लेन के लिए अलग से ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड यूज करने पड़ेंगे और हिली एरिया के लिए अलग से ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें स्टीपर ग्रेडियंट एंड शार्पर कर्व्स जो है हमें वहां पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप आपको टोपोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में भी पता चल गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ पास है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन। जैसे कि हमने पीछे देखा था अदर फैक्टर्स से जो अफेक्ट कर रहे थे ज्योमेट्रिक डिजाइन को, जैसे कि व्हीकल पे डिपेंड करता है, ठीक है, ह्यूमन पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इकोनॉमी है उस पर डिपेंड करता है, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, और भी काफी सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो एक्सल है, गाड़ी का एक्सल है, व्हील जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो कार के डायमेंशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिजाइन स्पीड ज्योमेट्रिक डिजाइन। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी डिजाइन एस्पेक्ट है जैसे कि ये उसमें आ जाते हैं, पेवमेंट विड्थ आ जाती है, पेवमेंट क्लियरेंसेस आ जाती है, रेडियस ऑफ कर्व आ जाती है, पार्किंग जियोमेट्रिक्स आ जाती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जियोमेट्रिक डिजाइन को, ठीक है। आई होप ये वाले फैक्टर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे और भी पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ह्यूमन के, उस पे वो भी अफेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन को, ठीक है। देन हम बात करें रीजनेबल वैल्यू ऑफ ट्रैफिक जो है कंसिडर की जाती है ज्योमेट्रिक डिजाइन में, ठीक है। तो वो भी हमने देखना होता है, ठीक है। एंड हम बात करें हायर ट्रैफिक वैल्यूज की, ठीक है। अगर ट्रैफिक वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी तो जो डिजाइन होगा वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, वो हमें महंगा पड़ जाएगा डिजाइन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि हमने जब डेवलप करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक डिजाइन को, जब हमने डेवलप करना होगा तो उस टाइम पे हमें एनवायरमेंटल कंसर्न भी देखने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न का मतलब हो गया जब भी ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने तैयार करना है तो नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या फिर जो भी और भी पोल्यूशन इसमें आ जाते हैं, मोस्टली नॉइस एंड एयर पोल्यूशन आ जाते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड जो डिजाइन है वो विद इन द कैपिटल होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितना आपके पास पैसा है उसके अंदर ही आना चाहिए, और जो मेंटेनेंस कास्ट है उस पर लगेगी उसके अंदर ही हमारे पास ज्योमेट्रिक डिजाइन होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें ओवरऑल एस्थेटिक की, जो लुक है देखने का, जो हाईवे या फिर रोड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो अच्छा हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को अफेक्ट ना करे, उस तरीके का हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है तैयार करना होता है, ठीक है। आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।